नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी सीएचएसएल 2025 मेंस का एक ऐसा एग्जाम जिसमें एस्पिरेंट केवल 37,000 कुछ एस्पिरेंट थे, लेकिन उस एग्जाम को भी कहीं ना कहीं एसएससी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कंडक्ट करा पाई। एग्जाम में कई तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली। कई सेंटर पे जो एक्चुअल जो शिफ्ट 1 का एग्जाम था वो लेट से स्टार्ट हुआ, फिर टाइपिंग में उससे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली और बाद में क्या हुआ कि एसएससी ने पूरा का पूरा जो टाइपिंग है वो सभी एस्पिरेंट का कैंसिल कर दिया और अब आपका जो टाइपिंग है वो 22 तारीख को होने वाला है और इसके एडमिट कार्ड जो है वो भी आपके आउट हो गए। तो एडमिट कार्ड अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल पे चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि अभी एसएससी ने ऑफिशियल जो आंसर की है वो अपनी रिलीज नहीं की है, लेकिन उससे पहले आंसर की रिलीज होने से पहले ही आपकी जो आंसर की है वो पब्लिक डोमेन में आ गई। अभी बाकायदा मैं आपको पूरी आंसर की दिखाऊंगा और मैंने भी इसे वेरीफाई किया है, आप भी वेरीफाई करिए कि क्या वाकई में एक्चुअल ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए थे। और फिर अगर ऐसा है तो इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अराइज होते हैं और फिर कहीं ना कहीं चीजें जो हैं बड़े लेवल की तरफ जाती हैं। तो इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। बाकी जितने भी टीचर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज बच्चों का सपोर्ट करिए। कोर्स तो लॉन्च होते रहेंगे, आप कोर्स लगातार लॉन्च कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कई जो टीचर हैं वो प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं, दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि भाई इन चीजों में अपने आप को मत डाले रहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अब आप खुद इस चीज को देख पा रहे होंगे कि जितने बड़े बड़े टीचर हैं उन्होंने जो आपके इशू हैं, जो एक्चुअल इशू हैं, उनको अब बहुत ज्यादा वो सीरियसली नहीं लेते और उस पर उन्होंने मतलब बहुत बड़े लेवल पे काम भी करना लगभग छोड़ दिया। आप नहीं बोलते, आपने देखा होगा टीचर नहीं बोलते हैं। अगर मतलब कोई एक टीचर अगर बड़ा जो है वो स्टैंड लेता है तभी कहीं ना कहीं जो जितने भी टीचर हैं जिनकी कम्युनिटी है वो आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अदरवाइज अगर किसी एक ने, किसी बड़े चैनल ने जो है उसको ध्यान नहीं दिया तो फिर वो मामला रफा दफा आपका हो जाता है और आपकी भी गलती है। आप उनकी कंट्रोवर्सी, किसने कहाँ छोड़ा, किसने कहाँ ज्वाइन किया, उसमें पड़े रहते हैं। इसमें आपका ही कहीं ना कहीं एटलीस्ट आपका नुकसान हो रहा है। तो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जितने भी टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई प्लीज बच्चों का सपोर्ट करिए। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये सरासर गलत है। इस तरीके से कहीं ना कहीं एग्जाम जो है अगर एसएससी करा रही है तो वो किसी भी तरीके से सही जो है उसको ठहराया नहीं जा सकता और यहाँ पे क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी है और जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाकी जो एस्पिरेंट जिनका 22 तारीख को टाइपिंग होने जा रहा है, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि भाई अपनी टाइपिंग अच्छे तरीके से दे के आना। इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मतलब अपने दिमाग पे मत लेना कि ये चीजें चल रही है तो टाइपिंग नहीं देना। भाई इन पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप जितने भी एस्पिरेंट जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं, मतलब जिनका टाइपिंग है, वो टाइपिंग जरूर देने जाए, ठीक है। और बाकी आपका जो टाइपिंग का एडमिट कार्ड है वो आपका आउट हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है, प्रवेश बंद होने का समय 11:30 है और जो आपका टाइपिंग है वो 12 बजे से 12:33 तक होगा। तो अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए और बताइए कि आपका सेंटर आपके जो घर है उससे कितनी दूर यहाँ पे दिया है। बाकी कई एस्पिरेंट की ये भी क्वेरी आ रही है कि सेंटर बहुत दूर दूर भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी कहती है कि सेंटर दूर नहीं देने और फिर देती है। बाकी आप जो सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए हम डेली ऑल इंडिया लाइव टाइपिंग टेस्ट करा रहे हैं, जो कि सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है और शाम को 8 बजे तक लाइव रहता है और 2 घंटे के बाद 10 बजे आप इसका रिजल्ट देख पाते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी ओवरऑल इंडिया में रैंक क्या है। डिटेल स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इसे आप जरूर अटेम्प्ट करना। क्योंकि 22 तारीख को आपका टाइपिंग है तो 21 तारीख तक ये हम आपके लिए ऑल इंडिया लाइव टाइपिंग टेस्ट कराएंगे। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके लिए सिंपली आपको mytestrank.com पे जाना है। बाकी आप, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। बाकी आप सभी एस्पिरेंट के लिए हमने 20 जो स्पेशल टाइपिंग टेस्ट हैं, अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट जो टेस्ट हैं वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेमो वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम से पहले, टाइपिंग से पहले ये जो 20 टेस्ट आपको हम दे रहे हैं इनको आप जरूर अटेम्प्ट कर लेना। आपने कहीं से भी प्रैक्टिस की उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट टेस्ट बनाए हैं, इनसे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो ये 20 टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इन्हें जरूर अटेम्प्ट कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो पेपर है वो आपका वायरल हो रहा है। अगर आपको ये पूरा पेपर चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। बाकी हो सकता है आपके पास भी आ गया हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी
2026 टीयर सेकंड एग्जाम आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो है, और मैंने इसे कई बच्चों से वेरीफाई, जो मेरे सर्किल में जानने वाले बच्चे थे जिन्होंने टीयर 2 एग्जाम दिया, उनसे मैंने वेरीफाई कराया, वो बता रहे हैं कि एक्चुअल वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए। और आपसे भी मैं कहता हूं कि आप इसे वेरीफाई करिए, क्या यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया, जैसे कि एक चतुर्भुज ABCD में 3 आंतरिक कोण जिनकी माप इतनी इतनी है, तो डी का मान बताइए, और सारे जो ऑप्शन है वो भी डिक्टो है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई कहता है कि ये मैनुअल हो सकता है, किसी ने इसमें छेड़छाड़ की हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे मैथ्स के क्वेश्चन एक हो सकता है कि याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देखो इंग्लिश के इतने बड़े बड़े पैराग्राफ है, ये कोई बच्चा कैसे याद कर सकता है। आप देखेंगे बिल्कुल डिक्टो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो भी आपके वही है। आप खुद देखिए, इसे बताइए क्या यही डिक्टो क्वेश्चन थे, और अगर यही थे तो फिर यहाँ पे कई जो क्वेश्चन है वो अराइज होते हैं, और आपको भी पूछना चाहिए, जितने भी टीचर हैं उनको भी पूछना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एक इश्यू बहुत बड़ा है। पहले तो आप अपनी टाइपिंग अच्छे से देके आओ, और इस पे भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने बड़े लेवल पे चीजें हुई हैं उस तक पहुंचेंगे, और ये इस इश्यू को उठाएंगे, और जितने भी टीचर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस इश्यू को उठाइए, ठीक है, क्योंकि लगातार हर चीजें दबती अगर चली जाएंगी तो फिर क्या है कि हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे और चीजें गलत होती रहेंगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज ये होता है सबसे पहले कि अभी ऑफिशियल जो आंसर की है एसएससी की वो नहीं आई है, तो उससे पहले ये आंसर की अगर आई है तो कैसे आई है और कहां से आई। कहीं ना कहीं एसएससी के अंदर से ही आई है, क्योंकि ऑफिशियल जो आंसर की है वो तो एसएससी के पास है, तो ये आंसर की बाहर कैसे आई, पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्योंकि ऑफिशियल अभी आंसर की नहीं आई। उसके अलावा क्या आपका 10 तारीख को आपका एग्जाम था मेंस का, क्या ऐसा तो नहीं कि उससे पहले भी पहले जो है आंसर की जो है कई एस्पिरेंट के पास आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं इसमें बड़े लेवल पे खेल भी हुआ है, फिर एग्जाम को हम कैसे फेयर कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है एसएससी से भी, और जितने भी टीचर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पे वीडियो बनाइए, इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये आंसर की इस तरीके से पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई, और अगर आई है तो कब एक्चुअल में कब आई है, क्या एग्जाम से पहले तो कुछ एस्पिरेंट को नहीं मिल गई है। तो ये सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो इन पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर ये बड़े लेवल पे चीजें यहाँ पे हो रही हैं, हुई हैं, बड़े लेवल पे स्टूडेंट को चीजें मिली हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। और अगर बड़े लेवल पे चीजें हुई हैं तो एग्जाम आप दोबारा मेंस का जो है वो करा सकते हैं, और कराना ही चाहिए। तो जितने भी टीचर हैं भाई उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस इशू को उठाइए, बहुत बड़ा इशू है, इस पे आवाज उठनी चाहिए। बाकी जितने भी एस्पिरेंट जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनसे मैं बार बार यही कहता हूं कि भाई अपनी टाइपिंग देने जरूर जाना, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके इशू को लगातार उठा रहे हैं, और जितने भी टीचर हैं वो भी आपके सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए आवाज उठाएंगे। बाकी ये ऑल इंडिया लाइव टाइपिंग टेस्ट हम आपके लिए करा रहे हैं, जो कि डेली सुबह 8 बजे से होता है और शाम को 8 बजे तक चलेगा आपका, और फिर 10 बजे आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। इससे आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। बाकी 20 स्पेशल टाइपिंग टेस्ट जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट आपके लिए प्रोवाइड कराएं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ये डेमो वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, तो इन्हें आप एग्जाम से पहले जरूर अटेम्प्ट कर लेना। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।